हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेलेक्ट झारखंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आज जो उसमें से एक बच गया है वो है रिमाइंडर प्रॉब्लम्स, यानी कि शेषफल आधारित प्रश्न। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे जो मैं समझता हूँ कि आप सबको पता भी हो, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन के तौर पर हम उसको देख लेंगे। फिर जो भी सवाल हैं यानी जो PYQ हैं हम उन सबको कवर करेंगे और क्वेश्चन बनाने के माध्यम से जो भी नई चीज़ें हमारे सामने आएगी हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ बचपन से पढ़ा हुआ है कि जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कोई संख्या n है जिसको भाग दिया जा रहा है p से। तो जब p से भाग दिया जा रहा है कुछ बार में चलेगा, वो एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, इसको हम भागफल कहते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि q बार चला और जब भाग चला गया तो कुछ शेष बचा तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। संख्या n में p से भाग दिए, q बार में भाग गया और r हमारा शेष बचा है। इस p को कहते हैं भाजक, इस n को कहते हैं भाज्य, इस q को कहते हैं भागफल और इस r को कहते हैं शेषफल। तो यहाँ से हमारा जो n का मान निकलेगा वो p इंटू क्यू और r, चूँकि शेषफल शेष बचा है तो इसको हम जोड़ देते हैं, यानी n बराबर होता है p इंटू क्यू और प्लस r। इस तरह से हम किसी भी संख्या का पता लगाते हैं कि वह संख्या कौन सी है। और ये चीज़ हम क्लास 7-8 में पढ़े हुए हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस या नया चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई एक संख्या है 18 और इसमें हम भाग दिए हैं 5 से, तो भाग जाएगा 5 तिया 15, तो हमारा शेषफल बच गया 3। तो ये 18 कैसे निकलता है? ये 5 गुना 3 15 प्लस उसमें 3 जोड़ते हैं तो ये 18 निकलता है। अगर शेषफल 0 है उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो हमारा n बराबर हो जाएगा p इंटू क्यू। यही तो हमारा बेसिक फंडा है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यही हमारा बेसिक फंडा है। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते रहे हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमको अपनी तैयारी किस स्तर पर लेके जानी पड़ेगी। तो पहला सवाल कहता है किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या है, हम नहीं जानते हैं वो क्या है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या n है। और जब इसमें 304 से हम भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 43 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये संख्या n है, इसी में हम 16 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा? तो जब भी ऐसा सवाल मिले किसी संख्या में किसी से भाग दिया जा रहा है और फिर उसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देनी है, तो हम एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, पहले जिससे भाग दे रहे थे और नया संख्या जिससे बाद में भाग देना है, क्या इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई संबंध है? संबंध से मुराद ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि बाद वाली संख्या पहली वाली संख्या का फैक्टर या गुणनखंड है या नहीं। तो हम देखते हैं 16 जो है 304 का गुणनखंड है, इसलिए कि जब 16 से 304 में भाग देते हैं तो 16 एकम 16 बच जाएगा 14, फिर 4 16 नमा 144, यानी 16 से 304 19 बार में कट जाता है, यानी 16 304 का एक गुणनखंड है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा शेषफल बच रहा था जब पहले भाग देने पर, हम इसमें भाग दे देंगे इस नई संख्या से, यानी हम 43 में भाग दे देंगे 16 से, और जब 16 से 43 में भाग देंगे तो 16 दूनी 32, हमारा शेषफल बच जाएगा 11। और ये हमसे पूछ रहा था कि शेषफल क्या होगा, शेषफल हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही आसान है। कंडीशन बस ये है कि पहले जिस संख्या से भाग दे रहे थे दोबारा जिस संख्या से भाग देना है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होना चाहिए, यानी कि ये इसका गुणनखंड होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यदि ये इसका गुणनखंड नहीं है, यदि 16 304 का गुणनखंड नहीं होता या 16 की जगह कुछ और संख्या रहती जो इसका गुणनखंड नहीं होता, तो फिर हम उस स्थिति में इस शेषफल का पता ही नहीं लगा सकते, तब हमारा उत्तर हो जाता है कांट बी डिटरमाइंड। तो सॉल्व करते समय इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो संख्या दी हुई है और ये जो संख्या दी हुई है, इन दोनों के बीच संबंध है या नहीं। ऐसा नहीं कि बस शेषफल है और शेषफल को भाग दिए उत्तर निकाल दिए, फिर वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 6n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? यानी कोई एक पूर्णांक है n, जब इसको हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है 3। 6n यानी इस संख्या को 6 गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6n में जब भाग देंगे 5 से तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। इस सवाल को बनाने से पहले कुछ नई चीज़ यहाँ पर, कुछ बारीकी चीज़ यहाँ पर सीखते हैं। कोई एक संख्या दिया हुआ है 16, इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 3 बार में कटेगा, हमारा शेषफल बचता है 1। जब इसको हम दोगुना कर देते हैं, 16 का दोगुना हो जाएगा 32, और जब 32 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 6 30, 6 बार में कटेगा, हमारा शेषफल बचता है 2। जब इसको 3 गुना कर देते हैं यानी 16 तिया 48, और 48 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 9 बार में कटेगा, हमारा रिमाइंडर बचता है 3। यानी एक चीज़ हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जब 16 में भाग देते थे
तो रिमाइंडर 1 बचता था। जब 16 को दोगुना कर दिए 32 तो रिमाइंडर 2 बचा। यानी जैसे संख्या को हम दोगुना किए रिमाइंडर भी 2 गुना हो गया। संख्या को जैसे हम 3 गुना किए 16 3 48, हमारा रिमाइंडर भी 1 से बढ़ के 3 यानी कि 3 गुना हो गया। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। जब n में 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। जब संख्या को हम 6 गुना कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर भी 6 गुना हो जाएगा। तो 3 का 6 गुना हो जाएगा 18, और 18 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में कटेगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आराम से मारेंगे और 1 नंबर अपना सुरक्षित कर लेंगे। हमको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। संख्या में भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है, संख्या को 1 गुना करें रिमाइंडर भी 1 गुना हो जाता है। संख्या को 50 गुना करेंगे रिमाइंडर भी 50 गुना हो जाएगा। बस भाग देंगे और आंसर हमारे आंखों के सामने होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पद 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 9 टू द पावर 2n प्लस 1 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। यानी दिया गया है 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस ऐसा करते 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 9 का पावर 2n प्लस 1 है, और इसको जब 6 से भाग देंगे तो पूछ रहा है कि शेषफल यानी रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ पे भी सीखने वाली एक नई चीज़ है कि अगर हम 9 में 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3, लेकिन जब 9 का पावर 2 कर देंगे और इसको 6 से भाग देंगे तो 9 का पावर 2 यानी कि 9 का स्क्वायर 81 बटा 6, 6 से 78 बार में 13 से 78 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 3 ही बचता है। अगर 9 की पावर 3 कर देते हैं तो 9 की पावर जब 3 करेंगे बटा 6, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729, और इसमें जब 6 से भाग देंगे और तब भी हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। यानी 9 का कोई भी पावर हो, वो 9 का पावर 1 हो, 9 की पावर 2 हो, 9 की पावर 3 हो या 9 की पावर 1 लाख हो, जब उसको हम 6 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हर हाल में बचता है 3, हर हाल में बचता है 3। अब आते हैं सवाल में। इस 9 में जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। 9 के स्क्वायर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। 9 का क्यूब में जब हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। हर हाल में ये शेषफल 3 ही बचेगा। तो इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। ये हो जाएगा 9 बटा 6 प्लस 9 का स्क्वायर बटा 6 प्लस 9 का क्यूब बटा 6 प्लस डॉट 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 9 की पावर 2n इंटू 9 बटा 6 बटा 6। तो यहाँ हमारा शेषफल बचा 3, यहाँ भी बचा 3, यहाँ भी बचा 3। ऐसा करते करते जब 9 की पावर 2n/6 है, ये भी कटेगा, शेषफल बचेगा 3, और ये भी हमारा बचेगा 3। तो ये 3 और 3 6 बनेगा, और फिर 6 से ख़त्म हो जाएगा। ये 3 और 3 6 बनेगा, और फिर 6 से ख़त्म हो जाएगा। तो यानी सब हमारा कट कट के ख़त्म हो जाएगा। फाइनली हमारा बच जाएगा 9 बटा 6, और यहाँ जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल बच जाएगा 3। तो हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेषफल हमारा 3 बचेगा। यही अगर इस सवाल में 9 की पावर 2n प्लस 1 की जगह सिर्फ रहता फाइनली 9 की पावर 2n, अगर यहाँ पर ख़त्म होता फिर तो हमारा पूरा कट जाता, फिर हमारा शेषफल बचता 0, कुछ तो बचता ही नहीं। लेकिन ये यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा तो बच जाएगा शेषफल 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ तक तो हमारा कट जाएगा, फिर बच जाएगा 9 बटा 6, और फाइनली जो हमारा शेषफल बचेगा वो होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 की पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया है 8 की पावर 8 प्लस 6 और इसको भाग देना है 7 से, तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। तो हम इसको पहले तो अलग अलग कर देते हैं। 8 की पावर 8 बटा 7 प्लस 6 बटा 7। 7 में जब 8 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हो जाएगा हमारा 1 का पावर 8 बटा 7 प्लस 6 बटा 7। 1 का पावर 8 का मान हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा 1 बटा 7 और प्लस 6 बटा 7। जब 1 में 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यही हमारा शेषफल बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 में जब 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यही हमारा शेषफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाता है 6 और 1 7, और इसमें फिर हम 7 से भाग देंगे, तो जब 7 में 7 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और हमारा शेषफल बचेगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 265 का पावर दिया है 4081 और प्लस 9, जब इसको भाग देंगे हम 266 से, तो पूछ रहा है कि हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 265 पर पावर 4081 बटा 266 प्लस 9 बटा 266। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको अलग अलग कर दिया, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इसको अलग अलग लिख दिए हैं।
265 में 266 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती भाग देंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है, इन दोनों के बीच एक का अंतर रहे। यहाँ या तो यहाँ एक ज़्यादा रहे या तो यहाँ एक ज़्यादा रहे। इससे हमको भाग देने में आसानी होगी, हमको ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। तो जब 266 से 265 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे तो -1 हमारा बचेगा शेषफल। 265 में 266 को जब घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 का पावर हो जाएगा 4081, और प्लस ये हो जाएगा 9/266। -1 का पावर जब ऑड रहता है तो इसका मान -1 होता है, तो ये -1 हो गया। प्लस 266, 9 से भाग देंगे 266 में तो ये भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 9/266। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 8/266। अब जब 266 से हम भाग देंगे 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा। तो ख्याल बस इतना रखना है कि यहाँ जो दिया हुआ है और यहाँ जो दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर रखना है। एक का अंतर रखने से हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 + 1 को 7 से भाग देने पर शेष बचेगा। 8 की पावर 6 + 1, और इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 8 की पावर 6/7 और +1/7। 8 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा हमारा शेषफल। तो 1 की पावर 6/7 + 1/7। 1 का पावर 6 रहे या 1 का पावर कुछ भी रहे, इसका मान एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/7 + 1/7। और 1 में जब 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, शेषफल हमारा बचेगा 1। उसी तरह यहाँ भी बचेगा 1, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 2। फाइनली जो हमारा शेषफल होगा वो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 999 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दिया हुआ है 4 की पावर 999, और इसको हम भाग देंगे 7 से। यहाँ पर जो संख्या रहे और यहाँ पर जो संख्या रहे, हम इन दोनों के बीच एक का अंतर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए। तो 1 होगा कैसे, तो हम देखते हैं 7 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 7 नमा 63 होता है। यहाँ तो हमको दिख रहा है कि 7 नमा 63 होता है। तो फिर हमको दिमाग से अचानक से याद पड़ता है कि 4 का पावर 3 जो है इसका मान 64 होता है। तो ऊपर हमारा 64 आ जाएगा और नीचे हमारा 63 आ जाएगा, तो हमारा 1 का अंतर आ जाएगा, यानी हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 64 लाएंगे कैसे, तो हम इसको लिख देंगे 4 की पावर 3 कर दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर कर दिए 3 3 3। जब a की पावर m हो और होल की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर m × n। पावर पावर आपस में गुना हो जाता है, यहाँ भी पावर पावर गुना हो जाएगा, तो ये 999 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटा हम कर देते हैं इसको 7, तो ये आगे हो जाएगा 4 की पावर 3 का मान 64 पर पावर 333/7। अब 7 से भाग देंगे 64 में तो 7 नामा 63, 9 बार में तो कट जाएगा, 1 हमारा बच जाएगा शेषफल, यानी बच जाएगा 1 की पावर 333/7। और 1 की पावर कुछ भी रहे उसका मान एक ही होता है, तो फाइनली हमारा हो जाएगा ये 1/7। और जब 1 में 7 से भाग देंगे भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी प्यारा प्यारा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x - 5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए x³ - 3x² + 4x - 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी जब x - 5 से हम इस बहुपद को भाग देंगे तो क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्णतः कट जाए, यानी कि पूरी तरह से भाग हो जाए। यानी हम भाग दे रहे हैं x - 5 से, इसको हम कर देंगे 0, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा 5। x का मान 5 निकलेगा तो इस बहुपद में हम x का मान 5 पुट करेंगे। दिया है ये f(x) बराबर दिया है x³ - 3x² + 4x - 75। जब 5 पुट करेंगे इसका मान तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब -3 गुना 5 का स्क्वायर + 4 गुना x का मान 5 - 75। ये आगे हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 दिया, ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा +20 और -75, 145 - 150, और इसका मान निकल जाएगा -5। x - 5 से इस बहुपद में भाग दे रहे थे तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है -5। इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्णतः
भाग चला जाए। भाग चला जाए का मतलब है कि ये बहुपद 0 हो जाए। तो -5 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो हमको साफ दिख रहा है कि -5 है, इसमें अगर हम +5 जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 की पावर 256 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दिया हुआ है 2 की पावर 256 और इसको भाग देना है 17 से। तो पूछ रहा है हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। वही कहानी है, इन दोनों के बीच एक का अंतर लाने की कोशिश करेंगे। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। हम यहाँ पर अगर 16 बना दें किसी तरह से, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम 16 बना देते हैं। ये हम कर देते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर 4 जब यहाँ लगा दिए तो ये 4 का गुणक हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 छक 24, 4 चौक 16। इसको 64 से गुना कर दिए बटा 17। अब जब 64 और 4 गुना होगा तो ये 256 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बस अपने सवाल को आसान करने के लिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया है, अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाई है। तो ये आगे हो जाता है 16 और पावर 64 बटा 17। अब हमारा एक का अंतर आ गया। 16 में जब 17 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 17 एकम 17 होता है। तो हमारा बचेगा -1 और -1 की पावर हो जाएगा 64। और जब -1 रहे और इस पर इवन नंबर पावर में रहे, यानी सब संख्या पावर में रहे, तो -1 जैसे -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, ये 4 बार -1 -1 1 होगा, -1 -1 1 होगा। फाइनली ये 1 और 1 गुना होकर के हमारा एक ही बचेगा। यानी -1 की पावर अगर इवन नंबर रहे तो इसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1/17। और जब 17 में 1 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं। तो फाइनली हमारा जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x³ - 3x² + 6x - 4 को 2x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। भाग दे रहे हैं इतना से, यानी 2x - 3 से इसको हम कर देंगे 0। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा 3/2। और किस में भाग दे रहे हैं, इसमें तो हम मान पुट करेंगे, यानी fx बराबर दिया हुआ है हमारा 2x³ - 3x² + 6x - 4। तो जब x का मान पुट करेंगे 3/2 तो ये हो जाएगा 2, और x का मान 3/2 का पावर क्यूब -3, x का मान 3/2 का पावर स्क्वायर + 6 इंटू x का मान 3/2 - 4। ये आगे हो जाएगा 2 का 2 लिखेंगे, 3 का क्यूब ये 27 होता है, बटा 2 का क्यूब 8 होता है, -3 गुना 9/4 प्लस 2 से 6 3 बार में कट जाएगा तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 8 4 बार में, तो ये हो जाएगा 27/4 -27/4 प्लस 9 -4 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हमारा 9 में 4 जाएगा तो बच जाएगा 5। जब इससे हम इतना में भाग दे रहे हैं तो 5 हमारा बच रहा है, यानी ये 5 हमारा क्या है, ये है शेषफल। तो जब 5 शेषफल बच रहा है तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही तो हमसे पूछ रहा था, जब इतना को इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जब बच जाता है भाग देने पर वही शेषफल होता है, तो जो बच गया है यही शेषफल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यानी कोई एक संख्या है n, इसको भाग दे रहे हैं 512 से, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 67। यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए, यानी n में अगर 32 से भाग दिया जाए, तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों संख्या के बीच हमको संबंध ढूंढना है। क्या 32 512 का गुणनखंड है, क्या 32 512 को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले 512 में भाग देंगे 32 से, तो 32 एकम 32, ये बच जाएगा 192, और 32 छक हो जाता है 192, यानी ये इसको 16 बार में पूरी तरह से काट देता है। तो जब ये इसको पूरी तरह से काट देता है तो जो शेषफल बचा था हम डायरेक्ट उसमें भाग दे देंगे इस संख्या से। तो जब 67 में भाग देंगे 32 से, तो 32 दूनी 64, हमारा शेषफल बच जाएगा 3, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 3 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भागफल 3 है। यानी कोई एक संख्या है, हम उसको जब 3 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं और 7 से भाग देते हैं, तो हमारा जो शेषफल बचता है वो बचता है 3 से भाग देने पर 2, 5 से भाग देने पर 1 और 7 से भाग देने पर 3, और हमारा अंतिम भागफल दिया हुआ है 3। तो हम 3 को
यहाँ लिखेंगे। अब इसको आगे करते क्या है, इस 7 को 3 से करते हैं गुना, तो 7 तिया हो जाता है 21, और जो भी संख्या आता है उसमें से 3 को हम जोड़ देते हैं, तो 7 तिया 21 प्लस 3 ये हो जाएगा 24। फिर इसी तरह 24 को 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 120। 120 में हम 1 को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 121। उसी तरह 121 को 3 से गुना करेंगे तो 121 तिया 363, और 363 में इस 2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा 365। यही हमसे पूछ रहा था, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या होगी 365। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। यानी 365 में जब 3 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 2 बच रहा था, 365 में जब 5 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 1 बच रहा था, और इसी 365 में जब 7 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 3 बच रहा था। अंतिम भागफल 3 दिया हुआ है तो हम इसको सबसे नीचे लिखते हैं। ये तरीका है सवाल को आसान तरीके से सॉल्व करने का। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है इसको 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचेगा। 18 से भाग देने का मतलब है ये 2 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। तो अगर संख्याओं का योग 9 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी, यानी संख्या जब 9 से कट जाएगी तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो हमको साफ दिख रहा है कि 9 9 9 9 9 ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल बचने का सवाल नहीं है। इसमें भी देखते हैं 9 9 9 8 1, जब सबको जोड़ेंगे तो 36 होता है, और ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा। तो 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही काट के ख़त्म कर दिया है। अब बच जाता है हमारा ये 2 ऑप्शन, तो हम दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पे जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 9 9 तो कट जाएगा, 8 8 16 16 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 7 बचेगा, और यहाँ पे भी शेषफल 9 9 9 9 कट जाएगा, शेषफल हमारा 7 बचेगा। तो हमको 9 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमको चेक करना है 11 से, क्योंकि वो 18 और 11 दोनों से विभाजित किया जा रहा है। तो जब 11 से हम भाग देंगे 9 9 9 8 8 में, तो 11 9 99, तो ये कट गया, 9 उतरा ये 0, फिर 8 उतरा 11 8 88, ये हमारा बच गया 10, फिर 8 उठा 11 9 99, तो हमारा बच जाता है शेषफल 9, जबकि कह रहा है शेषफल 7 बचना चाहिए। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये भी गलत। तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर नंबर सी हो जाएगा। लेकिन एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, 9 9 9 9 7 में हम भाग देंगे 11 से, तो 11 9 ये 99 कट गया, फिर 9, फिर 0, फिर 9 11 9 99 ये भी कट गया, फिर बच गया हमारा 7। तो हमारा जो शेषफल बच गया है 7, सवाल में कह भी रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है। कोई किताब है जो कि 428 पन्नों की है और इसको नंबरिंग करना है, तो पूछ रहा है कितने अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबरिंग हमारा 1 से होगा, तो 1 से लेकर 9, उसके बाद फिर हमारा डबल जीरो शुरू हो जाएगा, यानी 10 से शुरू होगा, 10 से चलेगा, ऐसा करते करते ये जाएगा 99 तक। 99 के बाद हमारा 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, तो यहाँ से हो जाता है 100 से शुरू, और ये जाएगा नंबरिंग करते करते 428 तक। तो जब हम 1 से लेकर 9 तक की नंबरिंग करेंगे तो हमारा कुल जो अंक आ जाएगा वो आ जाएगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब 10 से लेकर 99 तक हम नंबरिंग करेंगे तो 99 में 10 घटाएंगे तो 89 होता है, 89 में 1 जोड़ेंगे, यानी 90 हमारा ऐसा रहेगा अंक, और ये सब 2 अंक वाला रहेगा, इसीलिए 90 को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 180। जैसे यहाँ 99 में 10 घटाए थे तो 89 आया था, 1 जोड़े थे तो 90 हुआ था। उसी तरह 428 में 100 घटाएंगे तो 328, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 329, और ये 3 अंकों की संख्या होगी, इसीलिए इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 9, 927। यानी कुल हमारा जो अंक का ज़रूरत होगा वो हो जाएगा 9 प्लस 180 प्लस 987। तो 180 और 9 ये हो जाएगा 189, इसमें जोड़ देंगे 987 को, तो 9 7 16, 8 8 16, 1 17 के साथ हाथ मारा 1, 9 1 10 11, कुल हमारा अंक की ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगा 1176। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसका ज़रूरत हर बार एग्जाम में पढ़ने वाला है कि 1 से 9 के बीच कितना हमारा अंक आएगा, तो 9 आएगा। 10 से लेकर 99 के बीच में कितना अंक आएगा, तो ये 90 आता है। चूँकि ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए 2 से गुना करेंगे। ये 428 दिया है, 428 की जगह अगर ये मान लेते हैं कि हम 1200 रहता, 1500 रहता, कुछ भी रह सकता था, तो तीसरी जो हमारा जाएगा 100 से लेकर के 999 तक जाएगा। फिर 999 के बाद जो हमारा नंबरिंग शुरू होगा वो 1000 से शुरू हो जाएगा, यानी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसको हम 4 से गुना करते हैं 3 की बजाय। इसी तरह से सवालों को समझा जाता है और इसको हल किया जाता है।
तो ये था हमारे सेसपल पर आधारित प्रश्न जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। मैंने उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर बेस बनाया है जो कि खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक बार हम एसएससी के लेवल को अगर कवर कर लेते हैं, हम अपने आप को अगर उस लेवल पर तैयार कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो वो एसएससी के लेवल से ऊपर होगा। तो हम झारखंड लेवल का कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमाइंडर कि इस वीडियो के साथ हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से हो जाता है समाप्त। अगर इसमें कुछ बच गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी पीवाईक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारी में जोरदार तरीके से लगे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।